सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभकामना के साथ में थोड़ी सी बातचीत भी करना चाहेंगे। हम बातचीत इसलिए क्योंकि हम योग को एक तरीके का एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं। योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया भी इसीलिए जा रहा है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इसके लिए कुछ आसन हैं, लेकिन साथ में प्राणायाम भी है। प्राणायाम का क्या मतलब है? प्राणायाम का मतलब तो वो बात जो हमारे प्राणों के आयाम के साथ जुड़ी हो। प्राण से मतलब जीवन के आयाम से जुड़ी, जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ हो। अब चूँकि हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं तो हम बच्चों तुमसे स्पेसिफिकली योग की ही बात करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि योग का मतलब क्या है। अब हिंदी में योग है तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एड ऑन, एडिशन। तो किसके साथ किसका जुड़ा? जहाँ तक हमें लगता है कि हमसे हमारा जुड़ा, यानी स्वयं से स्वयं तक की जो यात्रा है, स्वयं से स्वयं तक पहुँचने की जो यात्रा है, वो है योग। तो सबसे पहले हम शरीर के तल पे बात करते हैं। हमेशा ही बात करते हैं, अरे वो कितना मोटा है, या वो कितनी मोटी है, या वो कितना पतला है, पतली है, लंबी है। मतलब हम बेसिक है। हम अगर कभी किसी को बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो हमारा जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है उसके लिए वो क्या होता है? अरे तुम तो बहुत अच्छी हो गई, पतली हो गई, या अरे क्या हुआ, तुम इतनी मोटी कैसे हो गई। यानी हम शरीर के तल पर ही देखते हैं सबको। और ये एकदम बेसिक है। मानवीय सभ्यता जब शुरू हुई, जब प्रारंभ हुई होगी, तब की है। यानी दैहिक आकर्षण, दैहिक बातचीत तब से है। चलो फिर शरीर के तल पे अगर हम बात करते हैं तो भाई अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ, क्योंकि सारे काम इसी शरीर से करने हैं। इसी शरीर से तुम्हें बहुत एक्सरसाइज करनी है, इसी शरीर से तुम्हें पढ़ाई करनी है, इसी शरीर से तुम्हें अपने जीवन के सारे लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इस शरीर का हम बहुत ख्याल रखें। बहुत ख्याल रखने में एक्सरसाइज करें, बेहतर खाना खाएं, जो खाना हमारे लिए अच्छा है वो खाएं। और शरीर के साथ मन का जुड़ाव जब तक नहीं होगा तब तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी हमारी। ये जो बेचैनी होती है, ये जो हम शरीर के तल पे लोगों को देख के कभी परेशान हो जाते हैं, कभी जो है खुश हो जाते हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम शरीर का तल देख रहे हैं। कभी बहुत दिनों बाद हम किसी को मिले हों और उसको ऐसे हग करते हुए पूछा है क्या, अरे क्या हुआ, इतनी आंखें बेचैन क्यों हैं, या आंखें इतनी परेशान क्यों हैं, क्या हुआ, तुम्हें कुछ मुश्किल है क्या, या आहा वेरी नाइस, बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या सब बढ़िया, क्या अच्छी खबर है। हमने ऐसा नहीं किया है। हम क्या कहते हैं? अरे वाह कितनी पतली हो गई, अरे वाह कितनी मोटी हो गई। यानी शरीर के तल पे बात करते हैं। तो शरीर के तल पे अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है, कोई गलत बात है नहीं। शरीर के तल पे अभी एक्सरसाइज करके उठे हैं ना, योग करके, तो तुरंत ही उसकी बात तुम्हारे लिए ये बना रहे, एकदम मन में आया कि आज हम बच्चों से भी बात करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हाँ भाई हम लोग को ज़रूर अपने शरीर के साथ साथ अपने मन का भी ध्यान रखना है। अब मन का कैसे ख्याल रखना है? तो सबसे पहले तो आजकल बड़ा चलन में है, प्रचलन में है मेडिटेशन, यानी ध्यान करना। अब ध्यान क्या करना है हमें? किस चीज़ का ध्यान करना है? तो सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स का ध्यान करना है। हम जैसा सोचेंगे, जो चाहेंगे, जैसी बात करेंगे, हम बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। अब जैसे मान लो हम रोज़ रोज़ कहने लगे, हाँ मेरा पैर दुख रहा है,
सही है गलत डजंट मैटर, लेकिन हम रोज़ बोल रहे हैं तो हफ्ता 10 दिन के बाद सचमुच हमें पैर में तकलीफ़ होने लगेगी। या कुछ बच्चे होते हैं, एक दो बच्चों को हम मिले हैं तो उन बच्चों का पहला ही स्टेटमेंट होता है ये कि अरे हम लकी नहीं हैं, हम बहुत अनलकी हैं। तो हम जैसा अपने लिए पूरे ब्रह्मांड में संदेश भेज रहे हैं वही संदेश एक्सेप्ट होता है। हम लोग छोटे थे तो हम लोग को ये कहा जाता था कि हमेशा अच्छी अच्छी बातें करो, क्योंकि ये हवाओं में अच्छी और बुरी दोनों आत्माएं घूमती हैं। जो तुम अच्छी बात करते हो उसको अच्छी आत्माएं कहती हैं तथास्तु, और जब तुम खराब बात करते हो उसको ये जो खराब आत्माएं होती हैं वो कहती हैं तथास्तु। यानी जो तुम बोलोगे वो पूरा यूनिवर्स बोलेगा यस इट शुड बी हैपन, और वो हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम अपने लिए, अपने आसपास के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, इन सब के लिए गलत बोलना छोड़ दें। गलत मतलब नेगेटिव थॉट्स देना छोड़ दें। जैसे हमसे तो हो ही नहीं रहा है, या हमें तो ज़बरदस्ती बीएड भेज दिया गया था, हमें नहीं करना, हमें करना ही नहीं था, फिर भी हम। तो क्या होगा जब हम कहेंगे हमसे नहीं हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि सचमुच तुमको लगेगा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमारी शक्ति के बाहर है। और दूसरी तरफ अगर तुम बोलोगे हाँ हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए ही बना है, ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल हमारे लिए है और हमें इसे ज़रूर मिलना है, तो वो तुम्हें मिलेगी। ये तुम्हारे विचारों की शक्ति है। अभी तो हम लोग देखो कितना साइंटिफिक एज में है, नॉलेज एज ऑफ इंफॉर्मेशन में है, नॉट साइंटिफिक तो बड़ा पुराना हो गया, एआई आ गया है तो उसमें क्या है कि सब तरंगे हैं, वेव्स हैं, उनसे ही यह ब्रह्मांड बना है। तो ये जो ध्वनि तरंगे हैं ना ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बहुत प्रभावशाली होती हैं। तो जब तुम अपने लिए बोलो अच्छा बोलो, और जो अपना मेडिटेट करो अपने लिए आँख बंद करके। अब मेडिटेशन इज़ वेरी सिंपल कि तुम्हें जो चाहिए उस चीज़ का ध्यान करो। तुम्हें चाहिए तुम सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाओ, जस्ट सिट फॉर 15 मिनट और 30 मिनट्स एंड देन at that time you just think about that post only that you have been selected to the civil service। या तुम्हें चाहिए कि बहुत अच्छे टीचर बनने हैं एक को, तो तुम क्या करोगे कि ध्यान, जैसे हम लोग कहते हैं ना मेडिटेशन, विचार शून्यता तो हमारे हिस्से है नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास विचारों का ही संसार है। जो ये विचार हैं उन्हीं को हम शब्द रूप देते हैं, फिर उन्हीं शब्दों से हमारे आसपास का वातावरण तैयार होता है। तो हम जैसा विचार करेंगे वैसा ही तो बनेंगे। विचार शून्य तो समाधि की स्थिति है, और समाधि की स्थिति इम्पॉसिबल तो नहीं है पर थोड़ी सी कठिन है। तो हम समाधि से जाने के पहले जो स्थिति है उस स्थिति में जब आए, जैसे मान लो ओम करते हैं ना अपने लोग, तो वो करते रहे और अपना एक थॉट प्रोसेस, वैसे जब हम बोल के कोई ध्यान करते हैं तो हम जो है एकदम और किसी विचार को अपने पास नहीं आने देते, आता ही नहीं है, यूनिवर्स नहीं आने देता है, क्योंकि उस वक्त हम एक स्पेशल विचार को चैंट करते रहते हैं। तो हमारी तुम सब बच्चों से एक अपील है कि अपने लिए निगेटिव मैसेज देना बंद करो, कभी नहीं बोलो। बहुत मुश्किल समय हो ना तब भी बोलो अच्छा आएगा, अच्छा हो गया है, अच्छा हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे, हमसे सब हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही हमेशा बोलना और नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे, जैसे विचार करेंगे, बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ होगा। तो आज इस योग दिवस पे हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो प्रतिदिन हाफ एन आवर
एक्सरसाइज करेंगे, जो भी तुम्हें पसंद हो। हम ये नहीं कहने जा रहे कि तुम आसन करो या योग करो या फिर जिम में जाके करो, वट एवर यू वॉन्ट। आधा घंटा अपने इस शरीर के अच्छे होने पर दो, जो कि तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है। एक ये तुम्हारा स्वयं का शरीर है और दूसरे तुम्हारे पेरेंट्स है। तो इन दोनों का तुम्हें बहुत ख्याल रखना है। अपने पेरेंट्स का भी बहुत ख्याल रखो और अपने शरीर का भी बहुत ख्याल रखो। और शरीर किसके कारण अच्छा होगा? वो तुम्हारे आत्मिक बल से अच्छा होगा। ये आत्मिक बल क्या है? अपने मन का बहुत ख्याल रखो। और मन का ख्याल रखने के लिए जितना भी तुम सांस लेते हो, अपने सांस पे, अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करो। और वो कंसंट्रेशन जिस वक्त करो, उस वक्त तुम कहो कि तुम ध्यान कर रहे हो या तुम मेडिटेट कर रहे हो। अब देखो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि तुम मेडिटेशन में आंख बंद करके विचार शून्य हो जाओ और ये ना, बहुत सारे विचार आएंगे, पर तुम एक विचार पे कंसंट्रेट रहो जो तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए। ठीक है? अच्छा पाने के लिए अच्छा होना पड़ता है, और अच्छा होने के लिए अच्छा सोचना पड़ता है, अच्छा बोलना पड़ता है, बोलने के लिए अच्छा सोचना पड़ता है, अच्छा सोचने के लिए आसपास सबको बहुत अच्छा रखना होता है। तो योग दिवस पे हमारी तरफ से हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा सारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। किसी तरीके की कोई स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं आने देना। ये तुम्हारे कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन के दौर में जितना अधिक अपने आप को शांत करोगे, दिमाग को स्थिर करोगे, उतना अधिक तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। और जब कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा तो तुम्हारी स्टडीज़ उतनी ही बेहतर होंगी। और स्टडीज़ बेहतर होंगी तो दुनिया में ऐसा कोई जॉब नहीं है या ऐसी कोई जो तुम्हारी चाह है वो ना हो पाए, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए हमारी ऑल द बेस्ट विशेस टू माई ऑल डियरेस्ट वन। और अपना बहुत ख्याल रखना, अपना, अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का, परिवार के बुज़ुर्गों का। आज योग दिवस है, तो आज के दिन तो हर किसी को बिठा देना मैट पे। बोलो भाई कुछ नहीं तो आंखें बंद करके ही बैठे रहो, कुछ नहीं करना है। सिट डाउन एंड क्लोज योर आइज। बस आंख जब तक बंद रखना है जब तक कि तुम नहीं कहो कि खोलो। अपना अलार्म लगा दो मोबाइल में, टाइमर सेट कर दो कि हाँ भाई दादी जी हैं तो अब इनको तो 10 मिनट से ज़्यादा क्या कोई बैठाएगा। लेकिन हो सकता है कि जब वो बैठे तो आधा घंटा बैठे आंख बंद करके। तो ये तुम देखना और तुम भी बैठना, ज़रूर बैठना बेटा। अभी तो बहुत सुबह है। जब तुम उठो, जब भी तुम उठो, अपना ख्याल रखना, प्रभु को धन्यवाद देना कि उन्होंने तुम्हें मानव शरीर दिया है। इसी शरीर में मन, मस्तिष्क और शारीरिक क्षमता एक साथ है। तो अपने इस शरीर का बहुत उपयोग करना, बहुत अच्छे से इसका ख्याल करना। शरीर के उपयोग का मतलब है अपने सभी संसाधनों को अपने इस शरीर से, अपने मन से, अपनी विल पावर से। मन क्या होता है? विल पावर होती है। अपने इच्छा शक्ति से वो सारी चीज़ें अचीव करो जो तुमने दुनिया में अपने लिए सोचा है। और अपने लिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना कि हम ये नहीं कर पाते, हमारे साथ तो ये गलत हुआ है, हमारे लिए ये ख़राब हो गया, हम ऐसा नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर सके ना। तुम सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तो तुम आज से ये प्रण लेना, 21 दिन का प्रण ले लो कि 21 डेज़ हम सिर्फ यही सोचेंगे कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा कर पाएंगे। चैलेंज है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जिस भी दिशा में तुम अपना काम करना चाहते हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। चलो, इन शब्दों के साथ योग दिवस की पुनः शुभकामना सबको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है।
पूरा विश्व योग कर रहा है, तन और मन को एक साथ जोड़ रहा है, तो तुम भी ये काम करो। बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों, और अपना ख्याल रखना।